हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम पाचन तंत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कक्षा 10वीं और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के स्तर पर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है श्वसन, ऑप्शन बी भोजन को ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन सी भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना और ऑप्शन डी रक्त का संचार करना। सही आंसर है भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का पहला अंग, इसके ऑप्शन हैं पेट, दूसरा है मुख, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है छोटी आंत। इसका सही आंसर होगा मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के स्थायी दांत कितने होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 36। इसका सही उत्तर है 32 दांत। क्वेश्चन नंबर 4, मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी लार ग्रंथि और ऑप्शन डी वृक्क यानी कि किडनी। इसका सही उत्तर है यकृत। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि यकृत शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव की छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। इसका सही आंसर होगा 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये मैंने पहले भी बताया है। ऑप्शन ए है लार ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि और ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा यकृत। इसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो याद रखेंगे मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर या यकृत। अगला क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, ऑप्शन बी यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन सी पेट और ऑप्शन डी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पित्त यानी कि बाइल कहाँ संचित होता है? इसका ऑप्शन है अग्नाशय, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी है गुर्दे यानी कि किडनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 9, पेट में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है? ऑप्शन ए है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और ऑप्शन डी एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOCH। तो इसका सही उत्तर होगा
HCl। और ये HCl अम्ल कहाँ स्रावित होता है? इसका उत्तर आप जान लें कि ये आमाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं पेप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है लाइपेज। इसका सही उत्तर है एमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है पेट की भीतरी सतह को अम्ल से कौन बचाता है? जैसा कि हमने बताया अभी, HCl अम्ल आमाशय से स्रावित होता है और ये काफ़ी सांद्र होता है। सांद्र होने के कारण यह आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी से ये क्वेश्चन बना है कि आमाशय की दीवारों को यानी कि पेट की भीतरी सतह को इस अम्ल से कौन बचाता है? इसका सही उत्तर है श्लेष्मा, ऑप्शन बी श्लेष्मा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पेट में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी लैक्टेज। इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग स्रावित करता है? या हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी अग्नाशय, इसे पैंक्रियाज भी कहा जाता है, और ऑप्शन डी है गुर्दा यानी कि किडनी। इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसका स्रावण अग्नाशय ग्रंथि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पहला है डियोडिनम, ऑप्शन बी है जेजुनम और ऑप्शन सी है इलियम। तो मैं आपको बता दूं, छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई होती है जिसे हम ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम के नाम से जानते हैं। तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इन तीनों में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा इलियम। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन को पचाना, ऑप्शन बी पानी का अवशोषण, ऑप्शन सी वसा पचाना और ऑप्शन डी है एंजाइम स्रावित करना। तो जानेंगे बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाचन के दौरान पाचन पूरा का पूरा छोटी आंत तक समाप्त हो जाता है। बड़ी आंत में केवल पानी के अवशोषण का कार्य होता है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा पानी का अवशोषण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में आता है गुदा। तो इसके ऑप्शन सुनेंगे पाचन तंत्र के अंतिम भाग के। पहला ऑप्शन है गुदा, दूसरा है रेक्टम, तीसरा है इलियम और चौथा है पेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुदा यानी कि एनस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी ड्यूडिनम और ऑप्शन डी इलियम। इसका सही उत्तर है मुख। स्टार्च का पाचन मुख में इसलिए सबसे पहले होता है कि मुख में लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियों से लार स्रावित किया जाता है जिसमें एमाइलेज यानी कि टाइलिन एंजाइम होता है। आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी है। और ये टाइलिन एंजाइम यानी कि एमाइलेज एंजाइम
स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा मुख। स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? मुख में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वसा के पाचन में सहायक द्रव कौन सा है? तो चलिए जानते हैं, पाचन के दौरान जो हमारे अंगक हैं पाचन तंत्र के, पहला आमाशय है, लीवर है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, इन सभी से पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। वहीं से ये क्वेश्चन बना है कि वसा के पाचन में सहायक द्रव कौन सा है? ऑप्शन है जठर रस, ऑप्शन बी पित्तरस, ऑप्शन सी आंत्र रस और ऑप्शन डी अग्नाशयी रस। तो इसका सही उत्तर है पित्तरस। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर बाई मिस्टेक एडिटर से गलत हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर को चलिए छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लैक्टेज, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी एमाइलेज। इसका सही उत्तर है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम जो लैक्टोज को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। जो दूध हम भोजन के रूप में लेते हैं, उस दूध को दही में बदलने का काम ये लैक्टेज एंजाइम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए पेप्सिन और लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लैक्टेज, माल्टेज और ऑप्शन डी केवल लाइपेज। तो इसका सही उत्तर है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। मैं आपको बता दूं कि अग्नाशय से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, एल ए टी। एल से है लाइपेज, ए से है एमाइलेज और टी से है ट्रिप्सिन। तो इसका सही कॉम्बिनेशन होगा एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, यानी कि सही उत्तर है उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यकृत का रंग कैसा होता है? सामान्य तौर पर आपने डायग्राम में देखा होगा कि यकृत कैसा दिखता है, जनरली लाल दिखता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है लाल और भूरा, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है नीला। तो इसका सही उत्तर होगा लाल भूरा। यकृत हमारा लाल और भूरे रंग का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन ए है बहिर्स्रावी ग्रंथि, ऑप्शन बी है अंतःस्रावी ग्रंथि और ऑप्शन सी है मिश्रित ग्रंथि तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको यहीं पे बता दूं कि हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरी हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां, और तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मतलब यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है, यानी कि हार्मोन्स का श्रावण करती है, और बहिर्स्रावी ग्रंथि के भांति भी कार्य करती है, मतलब यह एंजाइम्स का भी श्रावण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। उत्तर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23। अमाइलेज किसे तोड़ता है? ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च और ऑप्शन डी विटामिन। चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है स्टार्च। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि लार से एमाइलेज एंजाइम निकलता है जो स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है ड्यूडिनम, ऑप्शन बी है जेजुनम, ऑप्शन सी है इलियम और ऑप्शन डी है पेट। ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं ये सब तीनों छोटी आंत के पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम।
तो हम यहाँ जानेंगे कि विटामिन B12 का अवशोषण छोटी आंत के इलियम पार्ट में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इलियम। क्वेश्चन नंबर 25, मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के और ऑप्शन डी 5 प्रकार के। इसका सही उत्तर है 4 प्रकार के। मैं यहाँ आपको मानव के दांत के प्रकार बताना चाहूँगा। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथे है मोलर दांत। तो ये कुल कितने हो गए? 4। तो सही उत्तर हो जाएगा मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दांतों की बाहरी परत किससे बनी होती है? ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी इनेमल, ऑप्शन सी डेंटिन और ऑप्शन डी मज्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनेमल, यानी कि दांतों की बाहरी परत इनेमल से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4.5, ऑप्शन सी है 6.8 और ऑप्शन डी है 8.0। तो इसका सही उत्तर है 6.8, 6.8 लार का पीएच मान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एंजाइमों का स्वभाव कैसा होता है? या इसको हम दूसरे प्रकार से बोलना चाहें तो एंजाइम्स क्या है या एंजाइम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है खनिज। इसका सही उत्तर है प्रोटीन। एंजाइम का स्वभाव कैसा होता है? प्रोटीन की तरह। क्वेश्चन नंबर 29, पोषक तत्वों का अधिकतर अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी है यकृत। इसका सही उत्तर है छोटी आंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पाचन तंत्र की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है यकृत यानी कि लीवर। तो इसका सही उत्तर होगा लार ग्रंथि। यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव में लार ग्रंथियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती हैं। तो पाचन तंत्र की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो है लार ग्रंथि। तो आज की वीडियो में इतना ही। पाचन तंत्र से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन हम आगे भी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी तरह विज्ञान से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम आगे वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।